कल से एक स्टोरी, एक प्रोपेगेंडा और किरदार कुशी गलीज़ तरीन किस्म की वो चल रही है, और वह इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। और उसके लिए इस बार इन्होंने इंतखाब किया एक गैर मुल्की डिजिटल मैगजीन का, डिजिटल मैगजीन ऑनलाइन पेपर जो होता है उसका इंतखाब किया। और उसमें दो जर्नलिस्ट हैं, एक गैर मुल्की है और एक बुशरा तस्कीन है। अब बुशरा तस्कीन अगर ना होती तो स्टोरी जो है उसके बारे न्यारे हो जाने थे, लेकिन चूंकि बुशरा तस्कीन उसमें आ गई, और जब बुशरा तस्कीन आई तो फिर बुशरा तस्कीन का एक पीछे जो उसका प्रोफाइल है वो निकलना शुरू हो गया, और पलक झपकने में उनकी सारी की सारी ट्रेल जो है वो निकल आई, उनका किससे ताल्लुक। तो जितने मोस्टली जितने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ उनका ताल्लुक बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। परवेज रशीद साहब वज़ीर इत्तलात नशरियात थे, तो उनके साथ उनका ताल्लुक, और उनकी एक मुबैना तौर पर NGO थी। उस वक्त भी ये चीज़ मंजर आम पे आई थी और फिर पीछे रह गई। फिर उनका पंजाब पुलिस के साथ कोई तकरीबात में शरीक होना ऑफिशियली, और इसके साथ फिर लंदन हाई कमीशन की एक तस्वीर आ गई जिसमें वो लंदन हाई कमीशन में पाकिस्तानी हुक्काम के साथ नज़र आ रही हैं, और उसमें मौजूदा जो हैं जो ओवरसीज़ फाउंडेशन के चेयरमैन हैं उनके साथ उनकी जो एक तकरीब में एक्टिविटी है वो नज़र आ गई। तो एक ट्रेल तो नज़र आ गई है, पकड़ी गई है, और जब वो पकड़ी गई तो वो सारी की सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। सामने आना शुरू हुई तो फिर मामला कहीं से कहीं पहुंच गया, और हम उसको एक साइड पे रख देते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, सिर्फ हम स्टोरी की हद तक रहते हैं। क्योंकि उसके बाद ये हुआ कि ये स्टोरी क्यों छपवाई गई, ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि मैं भी इसी मीडिया में इस दश्त में गुजर गई, तकरीबन 30 साल 35 साल गुजर गए। तो 30-35 साल से मुझे भी अंदाज़ा है कि क्या ये तरीका वारदात क्या होता है। तो इस वक्त क्योंकि हुआ ये कि कल तमाम ये स्टोरी आ गई बुशरा बीबी और इमरान खान से मुतालिक, जादू की कहानी और ये कहानी और वो कहानी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये कोई नया कंटेंट नहीं है, ये आसमा शराजी साहबा भी लिख चुकी हैं, और अम्मार मसूद साहब भी इस पे स्टोरी कर चुके हैं, यानी कि वो भी लिख चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनसे लिखवाया गया, वो लिख चुके हैं। और फिर हमारे एक दोस्त और वो इस पे प्रोग्राम भी कर चुके हैं, और इसी तरीके से ये आता रहा है। और ये प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा, एक प्रोपेगेंडा टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो है। क्योंकि इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान के खिलाफ इनको अभी तक कोई करप्शन का केस नहीं मिला, और जिसकी वजह से उनको कहें कि ये करप्ट है। और 3.5-4 साल हो गए उनकी हुकूमत ख़त्म हुए, कोई केस नहीं मिला, झूठे केस बनाने पड़े। कोई 250-300 केस हैं इमरान खान पे, और इसी तरीके से बुशरा बीबी पे। इनका ख्याल था कि ये मम्मी डैडी ग्रुप हैं, इनको ज़रा हम दबका मारेंगे, जैसे नवाज शरीफ बकरी हो गया, जरदारी साहब बकरी हो गए, इसी तरह ये भी बकरी हो जाएंगे। तो लिहाजा ये काम हो नहीं सका, और इमरान खान डट गया। जो इन्होंने उन पे मलबा डालना था डालने की कोशिश की, 10 मुकदमे, 20 मुकदमे, 50 मुकदमे, 100 मुकदमे, 200 मुकदमे, यानी 47 से लेकर 1947 से लेकर आज तक तमाम सियासतदानों के खिलाफ इतने मुकदमात नहीं हुए जितने उनके अकेले पे हो गए। वो काबू नहीं आ रहे, उनको सजाएं भी दिलवा दी, वो फिर भी नहीं डरे, डर नहीं रहे वो। अब और क्या है, कभी उनको प्ले बॉय, जनरल बाजवा के प्ले बॉय जनाब, कभी उनको प्ले बॉय कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं है। और फिर ये इसके अलावा इनके पास है नहीं कि किरदार कुशी शुरू कर दी जाए। और ख़ास तौर पे आपको मरियम साहबा का तो पता ही है कि मरियम साहबा ने तो कहा था कि जी मेरे पास तो वीडियोज़ हैं, और मेरे पास तो ऐसी वीडियोज़ हैं मैंने खुद देखी हैं, तो हम किसी को दिखा भी नहीं सकते। लेकिन वो वीडियोज़ जब आएंगी तो फिर बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो बेलिबास हो जाएंगी, और उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। यानी इनका ये सारे का सारा पॉलिटिक्स ही इसके इर्द गिर्द घूमती है। और ख़वातीन को ये हमेशा ख़वातीन की किरदार कुशी करते हैं, माओ बहनों बेटियों की, बीवियों की किरदार कुशी करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके आज तक ये सिलसिला जारी है। अब उसके बाद हुआ ये कि ये फिर आगे अगला काम ये हुआ, कल मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि फिर न्यूज़ एंकर्स को और प्रोग्राम एंकर्स को कहा गया कि आपने इस पर प्रोग्राम करना है। तो कल 7 से 12 बजे तक तमाम
न्यूज़ एंकर ने इस स्टोरी पे बात की, इसी पे। और बुशरा तस्कीन को भी लिया हुआ था, बहुत सारे एंकर्स ने, वो भी बैठी थी, वो अपनी खबर की अपनी स्टोरी का दिफा कर रही थी। उसके बाद हुआ ये कि फिर इतला आ गई और मारिया मेमन के अलावा ARY पे बाकी सब ने इस स्टोरी पे लहक लहक के गुफ्तगू की, क्योंकि हुक्म हाकम था कि इस पर करना है और तमाम टीवी प्रोग्राम्स में सिर्फ इसी मसले पे बात करनी है। और यहाँ तक के बशर जैदी साहब हैं डॉन के, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि जो जियो का खबरनामा है वो 9 से 10 बजे का, वो ऑलमोस्ट उन्होंने कहा कि 48 मिनट इसी एक स्टोरी पे था, ये उन्होंने कहा। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद जब अगली आगे इससे बढ़ी तो बुशरा तस्कीन ने कहा कि इस स्टोरी पे तो मैं काम कर रही थी, हम काम कर रहे थे 1 साल से। और 1 साल कब है जी? 1 साल यानी कि जब बुशरा बीबी, उन्होंने कहा कि जब खैबर पख्तूनख्वा से निकली हैं, लीड करती हुई आई हैं, उस वक्त से हम इस पे काम कर रहे थे। अब इस खबर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इस स्टोरी में कि 1 साल लग जाए, नहीं, ये तो लिखा लिखाया मटेरियल है और 3-4 स्टोरीज पहले भी इस पे करवाई जा चुकी हैं और एक और इसमें ऐड कर दिया गया और ये इस तरीके से पेश कर दी गई। और उन्होंने फिर नजम सेठी साहब आए, उन्होंने कहा ये तो इकोनॉमिस्ट है ही नहीं, इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, ये वो नहीं है, ये उसका एक और डिजिटल मैगजीन है ऑनलाइन, ये उसका स्टफ है और उसमें इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अब ये बात हो गई। अब मसला क्या है? मसला, ये सारी चीज़ें मेरे सामने मौजूद हैं और मैं देख भी रहा हूँ और उस पर फिर इस पर काम होना शुरू हो गया। और जब काम होना शुरू हुआ तो अदील राजा साहब ने कहा कि ये परवेज़ रशीद तक इसका खुरा जाएगा। और उसके बाद फिर आगे गरीबा फारूकी साहब का एक ट्वीट आ गया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नौजवानों को फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा से होशियार रहने की नसीहत भी की और कहा कि आप मोबाइल फोन की 6 इंच स्क्रीन से जो कुछ देखते हैं वो सच नहीं होता। आजकल चंद लाख डॉलर देकर किसी भी आलमी अखबार जरीदे में कुछ भी लिखवाया जा सकता है। आप नौजवान जो कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, इस पर रिसर्च करें और खुद सोच कर सच को जाना करें। ये जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से जन आसिम मुनीर साहब का खिताब है, गरीबा फारूकी साहब ने रिपोर्ट किया है और 25 जनवरी 2024 का वाक़या है। ये हुआ। अब उसमें ये फातिमा जिन्ना की भी किरदार कुशी करते रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी करते रहे और हमने आपको बता दिया कि इनके पास क्या है। अब ये बुशरा तस्कीन की एक स्टोरी पड़ी है और है जी, उन्होंने क्या किया है, हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर AQ खान के खिलाफ स्टोरी है, वो सामने आ गई और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। और उसके बाद फिर ये हुआ, हाँ जी, मैं आपको बताऊं कि फिर ये हुआ कि तस्कीन साहिबा ने अगला काम ये किया कि जब उनके ट्विटर अकाउंट से पुराना मटेरियल निकालना, उनके पुराने ट्वीट्स आना शुरू हुए तो पता चला ये तो नून लीग के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस वक्त जब इनकी हुकूमत थी और अपोजिशन में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, 2013 से 18 तक की बात है, उस दौर की। तो ये सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। जब उनके पुराने ट्वीट्स सामने आना शुरू हुए तो उसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट ब्लॉक कर दिया और वहाँ पे ताकि कोई चीज़ सामने ना आए, तो ये किया। उसके बाद हुआ ये अगला मरहला कि टीवी पे तमाम पैनल्स बनाना शुरू कर दिए और कहा कि बाद इस खबर को लेके आगे बढ़ना है। तो किस्सा मुख्तसर कि कल से ये तूफान बदतमीजी बरपा है और कल 7 से 12 बजे तक भी। अब आते हैं जरा टाइमिंग्स, क्योंकि बुशरा तस्कीन ने कहा कि ये तो खबर 1 साल से हम कर रहे थे, तो अब हमने इसको शाया किया है और इसमें था कुछ भी नहीं। अब क्यों ये 1 साल तक क्यों खबर रोके रखी और फिर क्यों एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये खबर शेयर करके कहा गया कि इसको ज़रा सोशल मीडिया पे भी, डिजिटल मीडिया पे भी और हमारे टीवी चैनल्स को भी कहा गया कि इसको ज़रा खबर को इस पर ट्रांसमिशन करें। खबर आपको दे देता हूँ, 3-4 बातें हैं। नंबर 1, 27वीं गैर आईनी तरमीम, बुनियादी बात 27वीं गैर आईनी तरमीम
उस पर आलमी रद्द अमल जो कुछ हो रहा है, आलमी ज़राए इब्लाग, और फिर उसके बाद हमारे ऑनरेबल जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं, वो क्योंकि डिस्कशन यही हो रही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो था इसके पीछे कहानी क्या है, क्योंकि इसके पीछे कहानी ये है कि हम ये चाहते ये हैं कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जब तक अगला नोटिफिकेशन हो नहीं जाता जनरल आसिम मुनीर साहब का, और वो तमाम ओहदों पर अपना कंट्रोल हासिल नहीं कर लेते, उस वक्त तक जो है वो कोई ऐसी चीज़ जनरेट ना हो, कोई तहरीक, कोई ऐसा मोमेंटम ना बनने पाए और बहस उस तरफ नहीं जानी चाहिए। और इसीलिए इमरान खान साहब से ये मुलाकातों पे पाबंदी लगाई हुई है, और इसीलिए लगाई हुई है उनके तमाम मुकदमात की समाअत रोकी हुई है, क्योंकि मुकदमात की समाअत होगी, वकील जाएंगे, उनकी फैमिली मेंबर्स जाएंगे, मीडिया जाएगा और इमरान खान साहब गुफ्तगू करेंगे, वो खबर बाहर आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान साहब भी जेल में, बुशरा बीबी जेल में, कैद तन्हाई और तमाम मुकदमात जो है वो समाअत रुकी हुई है, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई इमरान खान के साथ इंटरेक्शन नहीं। फिर क्या वजह बनी कि ये खबर इस वक्त जो है वो करवाई गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये बनी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पे एक तो राब्ते किए गए, जेल में कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरीके से बात बन जाए, उनको राम करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब मेहरबानी करें, ये 27वीं गैरानी तरमीम हमने करवा ली, अब आपको हम दोबारा छोड़ने के लिए तैयार हैं, आपको रिहा करने के लिए तैयार हैं, बस आप इस तरमीम को के बारे में कोई बात ना करें, हम आपकी मुलाकातें भी बहाल करवा देते हैं, इस तरमीम पे बात ना करें, और 28 नवंबर तक कोई आपने कॉल शॉल नहीं देनी, कोई एहतजाज नहीं करना, हमें ज़रा ये अपना काम कर लेने दें। ये बुनियादी बात है। लेकिन ये काम इमरान खान साहब नहीं माने, बुशरा बीबी नहीं मानी। उसके बाद जब नहीं माने और ये फिर ये काम अगला ये किया गया और ये खबर आ गई। अब वो उस तरफ वो काम है जी, वो नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही। अलीमा खान साहबा के को 9 दफ़ा वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं और उन्हें किसी भी तरीके से, फिर कल एक और खबर आई कि अलीमा खान साहबा की सारी पंजाब में जायदादों की तफसीलात मांग ली कि कहाँ कहाँ जायदादें हैं, उनके बैंक अकाउंट्स की तफसील मांग, उनका पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है, आईडी कार्ड ब्लॉक किया हुआ है, बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं, वो नहीं मान रहे। वो फैमिली डटी हुई है। जब वो डटी हुई है तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद रह जाता है ओन चौधरी, उसके बाद जहांगीर तरीन, उसके बाद खावर मानिका, और उसके बाद ये करैक्टर रह जाते हैं। और वो करैक्टर जो हैं वो फिर आते हैं मैदान में और ये अपना काम शुरू कर देते हैं। इस स्टोरी का सिवाय इसके और कोई नहीं है। टाइम टाइम फिश वाली बात है। और फिर ये कि आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच किया हुआ है, लंच में आपने बहुत कुछ तय किया हुआ है, को बहुत कुछ तस्लीम किया हुआ है। जब वो सारा कुछ तस्लीम किया हुआ है, उस पर आपसे पूछा जा रहा है कि जनाब जल्दी करें, आप उस पर अमल करना चाहते हैं, वो और आपकी ये जितनी भी नाजायज़ रजीम है वो मसला हल नहीं हो रहा। तो जब मसला हल नहीं होता तो फिर आप इस तरफ आ जाते हैं।